नमस्कार। राकेश गौड़ टॉक्स में आपका स्वागत है। साथियों, कई बार आपने देखा होगा हम मूंगफली या बादाम या और कोई ड्राई फ्रूट खा रहे होते हैं तो पर्टिकुलर कोई दाना कसैला या कड़वा यानी बेस्वाद सा वो निकल जाता है और हम उसको थूक देते हैं। यदि जिस लॉट से हम खा रहे हैं उसी लॉट में अगर ऐसे दानों की संख्या ज़्यादा आ रही है तो वो पूरा लॉट किसी भी तरह से खाने योग्य नहीं है। ये जो कड़वा या कसैला स्वाद आ रहा है, ये उसमें एफ्लाटॉक्सिन एक जहरीला कंपाउंड डेवलप हो चुका है, जो एक प्रकार की फफूंद होती है। दो तरह की फफूंद से मिलके ये टॉक्सिक हो जाता है, एफ्लाटॉक्सिन बन जाता है। हाल में इसका चर्चा ज़्यादा सुनने को मिली जब इंडोनेशिया ने भारत से जो मूंगफली निर्यात होती थी इंडोनेशिया, उस पर प्रतिबंध लगाया अभी सितंबर से ही। तो इसकी चर्चा ज़्यादा आई और लोगों में एक जानकारी होने लगी कि ये एफ्लाटॉक्सिन क्या है और क्यों प्रतिबंध लगाया गया। ये पर्टिकुलर मूंगफली में चूंकि इसलिए ज़्यादा होता है कि नमी और गर्मी मूंगफली को अगर ये दोनों मिलती है तो इसके डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। वैसे ये और भी जगह जैसे मक्का में भी हो जाती है और दूसरे अनाजों में हो जाती है, सभी तरह के ड्राई फ्रूट्स में भी ये हो जाती है। ये एफ्लाटॉक्सिन इतना हानिकारक है कि ये कार्सिनोजेनिक है। जिस मात्रा में शरीर में ये जाएगा उतना ही ये कैंसर कारक होता चला जाएगा। साथ ही ये जीनोटॉक्सिक भी है, यानी ये हमारे जीन को भी नुकसान पहुंचाता है। ये रंगहीन गंधहीन होता है तो किसी तरह इसको पहचाना भी नहीं जा सकता। बस एक टेस्ट में आता है पर्टिकुलर एक पीस तो ही पता लगता है कि ये अफेक्टेड है। अदरवाइज अगर ये लॉट में कहीं हो या किसी चीज के साथ मिला हुआ हो तो ये पहचान में भी नहीं आता है और शरीर में जाके ये नुकसान करता है। आपने देखा होगा कि हम कुछ समय के लिए अगर कुछ नमी के से वातावरण में अगर हमारे यहाँ ब्रेड वगैरह को अगर खुला रख देते हैं तो उस पर भूरे नीले निशान आपने देखे होंगे। वो निशान जो है वो फफूंद उसके ऊपर जो आ गई है, वो जो फफूंद है वो एफ्लाटॉक्सिन ही है। वो ड्राई होके एफ्लाटॉक्सिन ही बन जाती है, तो वो किसी भी तरह से खाने योग्य नहीं रहती है। इसके बहुत जहरीले परिणाम मिलते हैं। इसी कारण से इस पे रोक लगाई गई जब इसकी मात्रा ज़्यादा देखी गई भारत से निर्यातित मूंगफली में। और एक और मैं आपको बताता हूं कि उसके मैंने वीडियोस भी देखे और जानकारी मैंने हासिल करने की कोशिश की। शहरों में जो ब्रेड और पाव वगैरह सप्लाई होता है, जो इस तरह का मटेरियल सप्लाई होता है, उसकी एक डेट होती है। उस डेट के बाद में वो एक्सपायरी हो जाता है, उसमें गंध आने लग जाती है, खाने लायक नहीं रहता है, तो उसको सेल कर दिया जाता है। किसी भी रेट पे सेल करते होंगे, आधे में चौथाई में किसी में भी उसको सेल करते होंगे। लेकिन जो उसका खरीदार है वो क्या करता है, वो उसको पाउडर फॉर्म में बना देते हैं। चक्कियों से पीस के पाउडर फॉर्म बना देते हैं और 1-1 किलो की थैली में पैक कर देते हैं और वो ढाबों पे होटल्स पे वो वापस सप्लाई होने लग जाता है। उन पे क्या काम आता है, ग्रेवी बनाने के लिए सब्जी वगैरह की, उसको ग्रेवी को थिक करने के लिए वो पाउडर उसमें डाला जाता है जो पहले से एफ्लाटॉक्सिन से इफेक्टेड है। और आप देखिए कि वो जब कोई खाएगा और ऐसा रेगुलर बार बार उसको खाने में आएगा तो कितनी मात्रा में एफ्लाटॉक्सिन जाएगा और उसको नुकसान पहुंचा देगा। इसलिए आग्रह है कि ऐसी जगह जहां कोई ऑथेंटिक नहीं लगती हो वहां भोजन भी ना करें। साथ ही ऐसे दानों को नहीं खाएं। अगर उस लॉट में संख्या ज़्यादा है तो आप उसको अवॉइड कर दीजिए। तो आप इस टॉक्सिन्स, ये जहरीला जो कंपाउंड है, ये अपने शरीर में नहीं जाएगा। आपसे आग्रह है, आपको अगर ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कहीं कोई कमी नज़र आती है तो सुझाव आमंत्रित हैं और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।